डॉक्टर भीमराव समाज सेवा समिति भीमसेना का मैं संस्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। आज भीमराव सामाजिक सेवा का जो है मीटिंग किया गया है, इसके विषय में क्या कहना है? आज हमारे सक्रिय कार्यकर्ता हैं जयशंकर जी, जो कि विधानसभा मेजा हंडिया माड़ा जिला प्रयागराज में यह कार्यक्रम सुनिश्चित था। इसमें हमारे मिर्ज़ापुर जनपद और प्रयागराज के सभी पदाधिकारी उपस्थित हैं। करीब सैकड़ों के साथियों में आज मीटिंग समापन किया गया है, जिसमें हम लोग बहुजन समाज के आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक शैक्षिक स्तर पर हम लोग काम कर रहे हैं। उसके साथ साथ हमारे गरीब, शोषित, वंचित समाज के साथ कहीं भी जुल्म अत्याचार होता है तो हमारे भीमसेना के कार्यकर्ता पदाधिकारी आवाज़ उठाते हैं। ज़रूरत पड़ने पर हम लोग आंदोलन भी करते हैं। जी, समाज के लिए क्या कहना चाहिए? समाज के लिए मैं यही संदेश कहना चाहूँगा कि प्लेटफार्म भीमसेना का है, इससे सभी अपने बहुजन समाज के जो भी हमारे साथी हैं इस प्लेटफार्म से जुड़िए, और जो भी उनकी समस्या है संवैधानिक, ये एडवोकेट भीमराव गौतम उनके 24 घंटा साथ है। कैडर मीटिंग का क्या उद्देश्य है? कैडर मीटिंग का जो उद्देश्य है कि हम लोग इसी तरह हर ग्राम सभा में और ब्लॉक स्तर पे, जिला स्तर पे, प्रदेश स्तर पे हम लोग अपने कार्यकर्ताओं के साथ घर घर जाकर बाबा साहब के मूवमेंट को बताते हैं। दलित लोगों के साथ लगातार शोषण हो रहा है, लेकिन दलित नेता कोई सामने नहीं आता, क्या कहें? लेकिन आए दिन जिस तरह का दलित उत्पीड़न हो रहा है, भीमसेना उसकी जहाँ तक हम लोग पहुँचे वहाँ तक हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं और सफल भी हो रहे हैं। दलित जिसे वोट देकर सांसद, विधायक बना देते हैं, लेकिन उनके पक्ष में कभी नहीं खड़े होते हैं। देखिए, कहीं न कहीं हमारा समाज अभी वोट देना सीखा है, और हम लोग मांग कर रहे हैं कि जिस तरह से हम लोग वोट देकर सरकार बनाते हैं उस तरह का हम लोग को राइट मिला जाए कि वोट देकर सरकार गिरा भी जाए। बाबा साहब कहते हैं कि पढ़िए लिखिए, ब्राह्मण बनिए, लेकिन आज के जो बच्चे हैं कहीं ना कहीं वो पढ़ाई लिखाई पे नहीं ध्यान दे रहे हैं। देखिए पत्रकार महोदय, आप लोग बहुत जानकार हैं, मैं हर प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाऊंगा, लेकिन बाबा साहब ने कतई नहीं कहा था पढ़ लिख कर आप ब्राह्मण बनिए। बाबा साहब ने कहा था कि पढ़ लिख कर आप शिक्षित बनिए और शिक्षित बनकर अपने समाज का उत्थान करिए। लेकिन आज भी कहीं ना कहीं पेरेंट्स की लापरवाही कहें या फिर जिस तरीके से लोग शिक्षा से दूर भाग रहे हैं। देखिए, जिस तरह का इस देश में दोहरी शिक्षा नीति लागू है, उस पर हम लोग भी आंदोलन करके मांग कर रहे हैं कि इस देश में एक शिक्षा पद्धति लागू हो। धन्यवाद।